पिया विपत्ति भी संगी। मेरे प्राणनाथ, मेरा कंठ सूख रहा है, गर्दन सता रही है, एक घूंट पानी पिलवा दीजिए नाथ। मैं तेरे दोनों पैर छू रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक प्राण काया को छोड़ करके जा रहा हो। भाइयों, बसदेव महाराज की आंखों में आंसू झलक आए थे। हे भद्रे, मत रो, मेरे पास रोने से कोई फल नसीब नहीं होगा। तो सामानु ऐसा मोय बांधेगा तनु नहीं मेरा सारा तेरा भाई कंस ऐसे बांध गया है भद्रे कि मेरी काया मेरे को नहीं सक रही है, शरीर तिलवन नहीं हिल रहा। एक काम करना कि अब तू परमात्मा का ध्यान धर, वही नारायण तेरा कल्याण करेंगे, वही सच्चिदानंद तेरी पीड़ा को कम करेंगे, वही दुखों का निवारण करेंगे। तेरा जब दुनिया में कोई मददगार नहीं है देवकी, है तो एक परमेश्वर है, परमात्मा है। राजन परीक्षित उसी समय दोनों हाथ देवकी ने ऊपर की ओर उठाए। हे प्रभु, हे कृपा निधान, कृपा के सागर, कौन सा मैंने ऐसा कर्म किया है नाथ बाकी में सजा भुगत रही हूं। हे प्रभु, हे नारायण, हे कमलापति, हे कमल नयन, हे सच्चिदानंद, मेरी रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए प्रभु। भाइयों ध्यान रखना, आज वो दर्दीली आवाज क्षीर सागर में श्री नारायण विष्णु देव के कानों में गिरी है। जाखना सुनिए देव चितवानी, सागर जग गए अंतर ज्ञानी। ऊपर की ओर गई, संसार पर नींद का प्रहार किया। भाइयों, जाकी लठिया थोड़ी सी लग रही है, वो सो रहा ठाणो ठाणो, आंखें फटी हैं। कोई बैठे वो तो कहूं राजा कंस देखे बिना आरो ने कहा आराम कर लू।
तो वो बैठो ही सो रहा है। कुत्ता की जीभ लटकी है, वो लटकी रहेगा ही, कोई बीच न भेगो, मुन्ना वही सो रहा है। भाइयों ध्यान रखना, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में और भूमंडल को हाथ उठा ले इतना जोर वाले मेले में आ रहा हूं, आ रहा हूं। चंदा भाइयों ध्यान रखना, ऐसा विश्व पर प्रहार किया है भगवान ने कि संसार सो गया है। उत्तरानंदन परीक्षित आज भगवान का चतुर्भुजी रूप और जहाँ कारागार में वसुदेव देवकी थे, अंधेरे में एक तीव्र प्रकाश हुआ, भगवान का चतुर्भुजी रूप दिखाई दिया है। शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हाथ में लगे हैं और पैरों के तलहों पर लिखा है अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और भगवान कह रहे हैं मैया मामा की लड़ाई जैसे ही आज होनी तैसी कल होनी, न हो तो खबर करता बुला ले मामा। राजन परीक्षित लेकिन समझ वसुदेव देवकी ना पा रहे अमरपाल भैया, सिर्फ दृष्टि टिकी हुई थी प्रतिमा पे बार रूप पे, उस रूप पर दृष्टि टिकी है। और इतना कह के भगवान बाल रूप में आके और पैरों में गिने हैं। भगवान प्रकटे थे भाइयों ध्यान रखना। फिर 9 महीना कर रहा था मैया देवकी के उदर में, 9 महीना रहे थे पवन देव। ये बात स्पष्ट ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखी हुई है। भाइयों ध्यान रखना, इधर जब भगवान पैरों में गिरे हैं, ध्यान भंग होने पर मैया देवकी ने की प्राणनाथ जी लला पैदा भोए बेटा भोए। और जब बालक को मैं निहार रही हूं, मेरे भैया ने छेलला में मादे ऐसा बालक उनाए। जब बालक की कुछ रूप रेखा ही प्राणनाथ विलक्षण है। और कैसे करो जमुना पार अहिनी के निरे गांव में, और कैसे करके मेरे लला माँ जाके छोड़ जाओ है सकते काउ पे लला न हो बेटा न हो बिना बेटा बाई हो, काउ की चौखट पे पहुंचा दियो। बाप बेटा हूं ना होया तो वो पानता हूं ले ही, पर मेरे लला के प्राण बचा। वसुदेव ने कहा पागल हो गई हूं। देखिए एक एक जगह पर 10-10 ठाणे, तेरे भैया ने पहरेदारी कैसी लगाई है। देवकी कहने लगी नाथ लेकर तेरे पहले हाई हाय कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद के नारे लग रहे, हाई हाय है रही। और अब सब शांत है।
वसुदेव ने जो हो जाके देखी, सब सो रहे। देवकी थी बोले कि देवकी रहे तो ये सब सोए, पर भद्रे करूं का, बेबस हूं, करूं तो करूं का, बेबस हूं। अगर मेरे हाथों से हथकड़ी और जे पैरों से पेड़ी खुल जाती तो तेरे काम में कर दे। तो आज बेबस हूं, न जब बेटा के प्राण निश्चित बचा लेता। राजन परीक्षित इतना कहा और तब गति क्या हुई है। कि सोनारी सीधर ध्यान आरे समय ने मारी फेरी है। क्या बात है गुरुदेवता।